गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिवेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मिसिंग नंबर, जिसकी हमने फर्स्ट क्लास में देखा कि मिसिंग नंबर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे अपन इनको सोल्व करते हैं। जैसे बेसिक तौर पे अपन देखे थे इनको सोल्व करने का क्या तरीका होता है। जैसे अपन संख्याओं को लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, या तीनों को प्लस करके जोड़ के, या उनको प्लस प्लस करके माइनस कर दिया, या उनको स्क्वायर कर देंगे तीनों संख्याओं को, जो फिर उनको जोड़ देंगे। तो इनके बहुत टाइप होते हैं, इनके कोई लिमिट में नहीं होती। इसी नंबर में कोई लिमिटेशन हो कि इस टाइप से क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, बस थोड़ा सा अपने के नॉलेज के लिए ऐसा करते हैं कि भाई इस टाइप से अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। इसमें अपन ने 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। मैंने क्या बताया था आपको उन क्वेश्चनों में कि आपको एक चीज़ को मतलब एक नंबर को बेस बनाना है। जैसे अपन को क्वेश्चन को कैसे है, कॉलम या फिर रो को एक बनाना है कि अपन को रो या कॉलम के किस साइड से अपन को क्या करना है, उसको सोल्व करना है। ये नहीं कि अपन रो में फंस गए फिर उसके बाद कॉलम में फंस गए। कि क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम मिलेगा आपको, 40 से 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट लगा लो मैक्सिमम। यानी जिसकी मैथ की अच्छी स्पीड हो, जीके की अच्छी नॉलेज हो, उसको फिर अच्छा टाइम मिल जाता है। जैसे अपन ऐसे क्वेश्चन देखें 40 सेकंड के समथिंग होते हैं, तो मान लेते हैं अपन जिसकी जीके बढ़िया है, मैथ अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो क्या है कि उनमें टाइम निकाल कर फिर रीजनिंग को दे। क्योंकि मैथ में भी टाइम लगता है, आपको पता है मैथ पूरी लेंथ ही मैथ आती है। ऐसा नहीं कि मैथ को अपन रीजनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, मैथ में फास्ट सोल्व कर लेंगे। तो अपने क्या कि इनको नंबरों को सोल्व करने क्या कि एक नंबर को जैसे अपन रो के अंतिम नंबर या किसी भी नंबर को जिसको आपको आधार मान के उसको सोल्व करना है। तो मैक्सिमम में क्या है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम वो तरीका सही हो जाता है। जैसे आपने एक रोज चुनी, आपको लग जाएगा ऐसे ही जैसे कि ये नंबर को अपन बेस बना के फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो मैक्सिमम में वो हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो मतलब कि आपके दिमाग में वो चीज़ होनी भी चाहिए। जैसे कोई नंबर आया है 35 लास्ट में, आप इसको बेस बना रहे हो, तो उसमें जितने नंबर दिए हुए हैं ऊपर या साइड में एक ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए 35 इन नंबरों से बन भी रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आप 35 को सिलेक्ट कर लिया, आपको पता ही नहीं कि 35 इन नंबरों से बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उस चीज़ को पता होनी चाहिए कि 35 इन नंबरों से किस टाइप से निकल सकता है। जैसे इनकी दोनों के स्क्वायर करके एक में से घटा दे, या इनका मल्टीप्लाई करके और एक में से घटा दे, तो 35 अपने पास आ जाएगा। ये नहीं कि जैसे आप यहाँ पे देखें 9 और 4 दे रखा है और दिमाग में चल रहा है कि 9 और 4 को गुना करके 35 प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अब जब आपको पता है 9 और 4 गुना करेंगे 35 आएगा ही नहीं, तो जब पहला अंक ही नहीं आ रहा आपके से, तो वो क्वेश्चन होगा कैसे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि 35 अपन निकाल रहे दिमाग में, तो फर्स्ट देखते नंबर को पता होना चाहिए कि इनको स्क्वायर करके या फिर कैसे भी करके 35 आया है, तो आगे अपन सोल्व करें। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, ये अपने क्या करें ध्यान रखनी है। अब आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अपने पास क्या है कि एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको अपन क्या करना है सोल्व करना है इसको। तो यहाँ पे दे रखा है 4, 55 और 45। देखो सोल्व करने का एक क्रम होता है। जैसे अपन यहाँ से इसको ऐसे सोल्व कर ले, यही ऐसे सोल्व करे, ऐसे सोल्व करे। ये नहीं कि अपन इसको पहले सोल्व कर ले फिर इसको और फिर इसको कर ले, इसको छोड़ दे, ऐसे नहीं करना है। एक मतलब कि लॉजिक होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए सोल्व करने का। मिसिंग नंबर या कोई भी क्वेश्चन लो आप, उसका मतलब सोल्व करने का एक लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कैसे सोल्व हो सकता है। जैसे यहाँ से 55 है, यहाँ से 4 है, इनमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो 55 और 4 में, जैसे इसका अपन स्क्वायर का भी करें, स्क्वायर का करें तो 55 और 4 में 2 का है, इसका कोई स्क्वायर नहीं है 55 का। जैसे अपन 7 का स्क्वायर लेके प्लस भी करें तो फिर 7 का स्क्वायर प्लस 6 आएगा, इसमें आगे प्लस करें तो कोई वो नहीं है। अब देखो यहाँ से अपन देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, तो इन दोनों की सम कितना हो गया। यहाँ से इन दोनों का सम हो रहा है यहाँ से 100, यहाँ पे कितना है 4। तो अपन इनका सम देखो, फर्स्ट में क्या है कि आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट सम कैसे कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया आपको,
सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ सोचते हैं, जैसे देखो क्या होता है। सबसे पहले सम हो गया, एलसीएम हो गया, फिर डिफरेंट। डिफरेंट क्या कि डिफरेंट तो जैसे सीरीज टाइप में आता है ना, कोई सीरीज दे रखी हो उसमें मिसिंग नंबर पूछे तो उसमें अपन डिफरेंट क्या, जैसे मैंने सीरीज के 2-3 क्लास में आपको बताया भी था कि उसमें अपन डिफरेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो डिफरेंस को इंपॉर्टेंस देंगे तो मिसिंग नंबर, वो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मिसिंग नंबर ही होते हैं, लास्ट में पूछता है तो भी क्या है, मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन है वो भी। इसमें सम एलसीएम हो गया, इसमें मैक्सिमम देखो अधिकतर इसमें किससे भी हो जाते हैं, स्क्वायर हो, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, ये कुछ चीज होती है इसमें, मतलब सम, ये एलसीएम, स्क्वायर क्यूब, और एक चीज और चलती है इसमें क्या, जैसे मल्टीप्लाई करके +1 कर रहा है, मल्टीप्लाई करके -1 कर रहा है, ऐसे करके ज़्यादा चीज़ चलती है इसमें। तो ये थोड़ी सी क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इन दोनों का योग 100 हो रहा है, यहाँ पे अपन को कितने चाहिए 96। यदि ऑप्शन में 96 है तो ये अपना सही है बिल्कुल। यदि ऑप्शन में 96 नहीं है तो फिर इनका अपन क्या करेंगे, दूसरा तरीका खोजेंगे, इनका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया 96। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करो। देखो मैंने क्या बताया था वो, जब भी मतलब ये यहाँ से छोटी संख्या और लास्ट में अगर बड़ी संख्या हो तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि अपन को बड़ी संख्या को 20 बनाना है, यहाँ पे 20 बना लिया अपन 80 को। ठीक है, कि छोटी संख्या यहाँ पे देखो 5 5 और 2 है, 5 5 2, 5 5 और 2 से क्या बन सकता है, कुछ भी, सेम संख्या है, 2 कैसे निकलेगा इसे। तो अपन क्या कि 80 को यहाँ से 20 बना लिया, 80 को। अब देखो यदि तीनों संख्या, एक जितनी संख्या छोटी है एक बहुत ही बड़ी संख्या है तो समझ लो उनको क्यूब करके मल्टीप्लाई किया होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी है, या उससे थोड़ी छोटी बड़ी है, मतलब कि आप अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये कि ये संख्या कितनी बड़ी है। जैसे ये संख्या मतलब कि एक तो बहुत ही बड़ी हो तो उसने हो सकता है उनका क्यूब करके मल्टीप्लाई किया हो, या फिर उससे थोड़ी सी आपको लग रहा है कि लमसम, यानी आप 4 8 है तो लमसम ये संख्या 1000 के समथिंग हो, समझ लो उसने मतलब कि जोड़ क्यूब करके उनका जोड़ किया हो। तो ऐसे आपको क्या है कि सोचना है। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व के। जोड़ने से तो कोई मतलब नहीं है, 5 9 8 17 होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 20 20 और 8 20 और 8 कितने हो गए, 20 को 8 से गुना करेंगे 160। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 80, तो अपन इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 80। अब यहाँ पर अपन ये नहीं मानेंगे ये सही है, क्योंकि अपन सेकंड को भी चेक करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 6 और 4 को। इसलिए कि यहाँ पे क्या किया था, अपन ने 2 का भाग दिया था, तो देखो 5 छिका 30 और 2 60, यहाँ पे कितना आ गया 60। तो यहाँ तक अपना सही है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या दे रखा उसने 20 दे रखा है, तो अपन यहाँ से क्या करके चेक करेंगे। देखो 2 × 1 × 20/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब ऑप्शन को देखना जरूरी है कि ऑप्शन में 20 है क्या, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए 20 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 20। तो ये क्या हो गया सही। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर 20। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब आगे क्वेश्चन अपना क्या है 15, ठीक है 15 13 56, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, ये मतलब 25 16 369, यहाँ पे दे रखा है 30 10। अपना ऑप्शन है 400, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 'ये अपने क्या दे रखे हैं यहाँ से ऑप्शन।
अब देखो मैंने क्या, देखो ये संख्या और ये संख्या के मुकाबले ये संख्या तो फिर भी बहुत मतलब कि लमसम भी मान लो कि जोड़ से या फिर गुणा करके या 1 2 करके निकाल लेंगे। लेकिन ये संख्या देखो ये छोटी है, ये क्या है बहुत बड़ी है, तो यहाँ से अपन अंदाज़ा लगाएंगे कि इनमें क्या हो सकता है। ठीक है, या तो इनका मल्टीप्लाई होगा या फिर इनका क्या कहें स्क्वायर होगा। सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से देखो 5 3 क्या हो रहा है 15। चलो अंत में क्या आएगा यहाँ से 5, या तो 5 आएगा या फिर क्या आएगा यहाँ से 0, और इसमें 5 है फिर यहाँ पे 9 है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा नहीं। पहली चीज़ ध्यान में याद रखनी है, क्या मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। कि क्या कि 5 का अगर हम मल्टीप्लाई में देखें 0 या 5 ही आना चाहिए। अगर किसी संख्या का अपन भाग देंगे जैसे 5 इसके मल्टीप्लाई में, तो या 0 आएगा या फिर 5 की 5 का में 5 का भाग जाएगा, ये दो का देंगे तो पॉइंटम चला जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या देखते हैं इनका स्क्वायर देखते हैं, तो 15 की स्क्वायर कितना हो गया, 15 की स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 225, और 13 की स्क्वायर कितना हो गया 169। यहाँ से क्या हो गया 225 और 169, यहाँ पे क्या है 56। तो अपन अंदाज़ा लगाएंगे 56 कहाँ कैसे आ सकता है। इन दोनों का अपन क्या कर दे, इन दोनों का डिफरेंट कर ले, तो 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ पे कितने 11 11 में से 6 गए तो 5 और 0 की 0, तो यहाँ से अपन कितना प्राप्त हो गया 56 प्राप्त हो रहा है। तो अपन यही ट्रिक क्या आगे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, इसका कितना हो गया 625, और इसका करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 100, यानी 15 225 256। ठीक है, तो 256 इनकी जब डिफरेंट करेंगे तो अपन कितना क्या प्राप्त होगा अपने को, 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ पे कितने आ गए 11 11 में 6, और यहाँ पे कितने हो गए 4 2 369। तो मतलब अपन जो लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे क्या है सही बैठ रहा है। अब आप आगे भी यही लॉजिक लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका ये कितना आ जाएगा 900, और इसका स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 100। इन दोनों क्या देख लेंगे अपन डिफरेंट, डिफरेंट कितना आ गया 800। तो ये अपना 800 क्या है, ऑप्शन मिलाना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑप्शन में 800 नहीं है तो मतलब ये है कि इसमें दूसरी ट्रिक लगेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि ऑप्शन में 800 नहीं है तो मतलब इसमें दूसरी ट्रिक भी लगेगी, ये क्या रखना अपने को ध्यान रखना है। लेकिन वो क्या है कि क्वेश्चन उस टाइप से सेट भी होगा कि इसमें एक से ज़्यादा ट्रिक लगती है, उस टाइप से वो सेट भी होता है क्वेश्चन। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा ट्रिक लगा दो आप, ऐसे नहीं थोड़ी सेट होगा। जैसे अपन मान ले यहाँ से थोड़ा सा अपन क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या ऐसी डाल दे, जैसे अपन थोड़ी देर सपोज करें यहाँ से, जैसे यहाँ पे डाल दिया उसने 16, और यहाँ पे डाल दिया उसने 16, और यहाँ पे डाल दिया उसने क्या अपन देखे तो 25। ठीक है, 16 और 25 यहाँ पे ऐसे लगा लिया अपन, जैसे यहाँ पे दे रखा कैसे 25 और 16, 25 और 16। जब इनका क्या करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे तो इस टाइप से वो संख्या क्या की ऐसी संख्या डालेगा, जैसे अपन मान के चलते कितनी 8, यानी अपन यहाँ से मान लेते हैं 10 और एक मान लेते हैं 6। ठीक है, 10 और एक मान लिया क्या 6, तो 10 की स्क्वायर कितना होता है 100, इसका होता है 36। तो इसका डिफरेंट कितना आ रहा है यहाँ से 64, तो यहाँ पे क्या लिखेगा वो 8। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया उसने 8, या फिर यहाँ से 8 ने लिख के यहाँ पे 64 लिख दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन वो क्या है कि सेट करेगा पेपर को। अगर ये क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ट्रिक लग रही है ना, तो क्या करेगा उसमें सेट करेगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या आ गया 64। ठीक है, तो 64 किसका और होता है 8 का। ठीक है, ये क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। ऐसे करके वो क्वेश्चन बना देगा, और आगे मतलब कि 8 को रिलेट कर देगा कि जैसे कि ये 2 का मल्टीप्लाई है, कुछ भी रिलेट कर देगा वो। तो क्या कि ऑप्शन देखेंगे अपन, ये चीज़ है मेरा मतलब समझाने का मतलब ये है कि अपन ऑप्शन को ज़रूर देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखो, अपने आगे क्वेश्चन क्या है,
3 3 5 3 5 8 13 22 ये दे रखे अपने को, और इसके आधार पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व। अपनी ऑप्शन है यहाँ से, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 ये अपने क्या दे रखे हैं, इसने ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ से अपन क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, उसको सोल्व करने के कितने तरीके से। देखो एक तो क्या चलते हो सीरीज वाइज, जैसे ऐसे पहली चीज़। दूसरी ऐसे भी सोल्व हो सकता है, जैसे ये दोनों क्या है, आमने सामने, ये दोनों आमने सामने है और ये दोनों आमने सामने। जैसे आमने सामने की यदि मल्टीप्लाई का योग सेम आ रहा हो, यानी वो ट्रिक देखेंगे अपन। जैसे यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे है 13, 13 छब्बीस 13 3 39, 13 3 कितना हो गया 39। ठीक है, या फिर 13 और यहाँ पे 3 है, इन दोनों का योग कितना होता है 26। अब देखो 26 होता है, यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए अपन सपोज करिए, यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे वो क्या डाल देता है, यहाँ पे डाल देता वो 4, सॉरी 13 और 3 का योग कितना होता है, 13 3 होता है 16। ठीक है, तो ये भी कैसे करके यहाँ पे कितना डाल कर देता है इनको योग 16। जैसे 16 कैसे, यहाँ पे 10 डाल देता, यहाँ पे 6 डाल देता, इनका योग भी कितना हो गया 16। यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में 8 आ जाता, तो इनका योग भी कितना हो जाता 16। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। यानी एक दूसरे का अपोजिट ले लें या फिर सीरीज वाइज चले। तो अपन देखते हैं इनका, देखो अपोजिट भी देखें तो 13 और ये 3 है और ये 5 और 22 है। ठीक है, इनका डिफरेंट भी निकाले तो इसका 10 है, इसका 10 से ज़्यादा है, वैसे भी इनका मल्टीप्लाई देखिए तो 22 है, यहाँ पे 13 है, वैसे ज़्यादा जाएगा। तो अपन क्या चलेंगे, यहाँ पे सीरीज वाइज चलेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे 3 5 अपन प्राइम नंबर से रिलेट कर सकते हैं, 3 5 और यहाँ पे 8 आ गया, तो अपन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अपन मल्टीप्लाई करके देखें, 3 ये क्या है, 3 दूनी 6 के समथिंग जा रहा है और 5 दूनी 10 के समथिंग जा रहा है 8। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी यानी इसको गुणा 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे -1, तो ये कितना आ गया यहाँ से 5। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो 5 × 2 -2, यहाँ पे क्या आ रहा था 10, 10 - 2 कितना आ गया 8। अब इसी प्रकार इसको करेंगे, यानी अपन क्या कर रहे हैं इसको, देखिए आपने क्या है कि खुद को सोचना पड़ेगा कि ये आगे क्या हुआ, मतलब कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। जैसे अपन इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके क्या है कि 2 गुने से 1 कम है, तो अंदाज़ा लगा लेंगे अपन कि 2 गुने से 1 कम है, तो -1 भी किया हो। जब अपन स्क्वायर करके देखेंगे तो 5 और 9 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर आगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे 8 है, तो ऐसे तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा अंदाज़ा लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कि 8 और यहाँ पे 13, तो 8 × 2 -3, और यहाँ पे देखेंगे तो 13 × 2 -4। तो यहाँ पे क्या जाए, देखो यहाँ से क्या किया उसने मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। यानी ये क्या लॉजिक लग रहा है, सीरीज वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे एक सीरीज से चल रहे हैं अपन, वो लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 × 2 -5, तो 22 दूनी 44, 44 में से -2 गए तो ये 39, -5 गए तो 39। तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपना आंसर क्या आ गया 39 आ गया। अब आगे देखो, ये अपना अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से जैसे अपना क्वेश्चन है 5 6 3 और 4 और इसके अंदर है 86। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, दूसरा क्या दिया उसने 1637 और इसका दे रखा है 95। ये थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है ऐसे बन रहे हो, लेकिन आपको डायग्राम से ध्यान नहीं देना, आप क्या करना है क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और यहाँ पे है 143, ऑप्शन अपनी 6 7 8 और ऑप्शन 9।
ये अपने ऑप्शन दिए हैं उसने। अब देखो इनको सोल्व कैसे कर सकते हैं अपन, देखो या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है यहाँ पे 86। अब इन दोनों का इन दोनों से यह क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। देखो इन दोनों और इन दोनों का जैसे क्यूब का इस क्यूब करके और माइनस कर दे 86 और इन दोनों से 86 आ जाए, फिर ये ऐसे रिलेट करके ऐसे भी निकाल लो, या फिर चारों को मल्टीप्लाई करके या क्यूब करके कैसे भी 86 आ जाए, और इनके यानी सम करो कैसे भी करके यानी 95। लेकिन जो ट्रिक यहाँ पे लगेगी वही ट्रिक यहाँ पे लगाना ये जरूरी है। जैसे अपन ने यहाँ पे चारों को मल्टीप्लाई किया तो जब 86 बना तो यहाँ पे चारों को मल्टीप्लाई करके 95 प्राप्त होना चाहिए, या फिर इनका स्क्वायर करके प्लस किया तो 86 प्राप्त हो, या तो इनके स्क्वायर करके ये 95 प्राप्त होना। मतलब जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक कहाँ पे इस सेकंड में लगाना है। देखो आप लगाओ लॉजिक। देखो यहाँ पे है 86, तो अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो आसानी के लिए देखो इनको करें 20। जैसे अपन एक क्या करते कई बार इनका मल्टीप्लाई करके इनको घटा देते 86 प्राप्त हो जाए, या फिर इनको मल्टीप्लाई कर ले इनको मल्टीप्लाई कर ले इनको जोड़ ले। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को कर ले, इनका क्या हो गया 15, इनका क्या हो गया 24। ऐसे तो 86 नहीं प्राप्त, यहाँ के इनका कितना हो गया 30 और इनका कितना हो गया 12। बहुत कम जा रहा है। देखो तो समय प्राप्त नहीं हो रहा तो विषम क्या प्राप्त होगा। अब अपन क्या करते हैं इनका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया अपने पास 25, ये आ गया 36, ये कितना आ गया यहाँ से 16 और ये कितना आ गया यहाँ से 9। ठीक है, अब इन सबका क्या करेंगे यहाँ से सम। तो 5 ये 11 में 6 जोड़े तो 11 17 9 26 का 6, 26 का क्या आ गया यहाँ से 6 और 2 और 3 3 6 और 2 8। इन उसने क्या किया यहाँ से इन सबको स्क्वायर करके उसने क्या किया सम, यानी स्क्वायर करके सम, स्क्वायर का सम किया है उसने। ठीक है, अब आगे अगर ये ट्रिक लगेगी तो इसमें भी लगनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या आ गया 90 49 9 और इसका कितना आ गया 36 और इसका 1। ठीक है, 1 7 7 16 और 16 9 25, 25 का 5 हासिल 2, तो यहाँ से 4 2 6 6 और 3 9। तो यहाँ से अपने ट्रिक लॉजिक लग रहा है वो क्या है एकदम सही। अब इसको आगे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर इसका 36 और इसका कितना आ गया 25। इन तीनों को सम कर लो यहाँ से, इसके क्या हो गया यहाँ से 37 और 37 में क्या जोड़ दिया अपन 25 और इसको किस में से घटा ले इसमें से, यानी 5 ऐसे अपने कितना प्राप्त हुआ 81। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका होता है 9 का, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 9। यहाँ पे जो होगा इसको स्क्वायर करके सम करना तब अपने को 131 ये 143 प्राप्त होगा, तो इसका क्या आ गया आंसर 9 आ गया। ठीक है, देखो मिसिंग नंबर एक ऐसी टॉपिक है जिसमें आप चाहो जितने हार्ड क्वेश्चन भी डाल सकते हो, जितने मन करे उतने हार्ड क्वेश्चन डाल सकते हो इसमें, लेकिन उस तो सबसे क्या है कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है हार्ड क्वेश्चनों से। वो सिर्फ क्या कि बच्चों को गुमराह करने के तरीके होते हैं कि भाई हार्ड क्वेश्चन डाल दिया अलग, जैसे किसी चैनल पे देखोगा अपने इतने हार्ड क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर वो देते हुए क्वेश्चन की ऐसे ये क्वेश्चन यानी होमवर्क के लिए करो या फिर अपने किसी से पूछो। लेकिन वो क्या है कि खुद की ट्रिक होती है, खुद के मतलब कि क्वेश्चन और खुद की ट्रिक होती है उसमें, कि वो हार्ड क्वेश्चन करवाने भी यहाँ भी करो, लेकिन वो क्या है कि बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जामिनर डालता है वो बच्चों को ध्यान में रख के डालता है। ये नहीं कि वो मन मर्जी से इतने हार्ड क्वेश्चन डाल दे कि उनमें अटक जाए। हार्ड क्वेश्चन डालने कब डालता है, देखो जैसे आपके पास 20 रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसमें से अगर उसको मतलब टाइम निकालना हो तो 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड भी डाल सकता है। मैं बोलूँगा कि इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं डाल सकते बिल्कुल डालेंगे, लेकिन आप मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन करें जो मैक्सिमम रिपीट होते पेपरों में। ये नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन में बच्चों को गुमराह कर दिया कि इसमें ऐसे करो, कि बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं मिसिंग नंबर में। तो क्या है कि हार्ड क्वेश्चन
जैसे आपके एग्जाम 10 एग्जाम हो रहे, 10 में से ये मान के चलो एक से दो कुछ, दो पेपरों में आपको एक से दो क्वेश्चन हार्ड मिल सकते हैं, एक से दो कुछ। तो उन हार्ड के चक्कर में अपन इजी क्या कि जब आप हार्ड क्वेश्चन करोगे तो आपके क्या कि माइंड वहीं पर सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इतने हार्ड तरीके से होगा, जबकि आप बेसिक ट्रिक भूल जाओगे इसमें बेसिक चीज़ क्या है। तब क्या है कि बेसिक क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है और हार्ड भी करना ज़रूरी है। तब अपन यहाँ पे क्या है कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं और ये भी आप मान के चलो कि नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं आते। नॉर्मल क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे ये आ गया क्या, ये जैसे यहाँ पे अपन देखें 4 9 ऐसे करके 25 से, मेरे कहने का मतलब जैसे डायरेक्ट आप आँख को देखते ही पता लग जाएगी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर होगा, ऐसे करके ये होते बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो देखते हैं आँखों को देखते ही समझ में आ जाए। इनमें क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है 9 36 144, यहाँ पे दे रखा उसने क्वेश्चन मार्क, और अपने ऑप्शन है यहाँ से 576 625 4, यहाँ पे दे रखे ये ऑप्शन। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व करने से पहले देखो क्या कैसे मैंने बताया था, जैसे ये ऐसे आ जाती है इसे आमने यानी अपोजिट डायरेक्शन में सोल्व करके देख लेंगे रे ऐसे भी। जैसे अब इन दोनों को क्या कर ले, सम कर ले, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा यहाँ से 253। तो यहाँ पे अगर इसका सम देखे 253 से कोई से ऐसे मैच नहीं कर रहा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, यानी 9 चौक 36, यहाँ पे अंत में क्या आना चाहिए 6। यहाँ पे कितना दे रखा है देखो 1 है, यानी इसका 9 करेंगे तो 9 1, यहाँ से ऐसे अंदाजा लगाए अपन तो 150 समथिंग हो रहा है ये देखो। और यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इनसे बहुत ज़्यादा है, ये या 4 है यहाँ 16 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, वैसे देखने से पता क्या लग रहा है, यहाँ से ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। तो ये देखने से पता लग रहा है कि इसमें आप कम से कम भी क्या तक 40 तक स्क्वायर है, 50 तक कर लो तो बहुत बढ़िया है, 50 तक तो आपको स्क्वायर और कम से कम 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। जब आपकी स्पीड बढ़िया आएगी यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर 6 का और 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से उसने क्या किया देखो, इसका स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई 2 और इसका मल्टीप्लाई 2, 3 6 6 का 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी इसको 12 क्या करें मल्टीप्लाई 2, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 576 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो। और अपना आगे क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा 676 900 और यहाँ पे 144, 676 900 और 144 के अंदर दे रखा है 68। छः सौ पच्चीस, यहाँ पे क्या दिया उसने 625 169 196, ठीक है। और यहाँ पे पूछा यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे अपने पास A 54
बी है 56, सी है 52 और यहाँ पे है 53। ये अपने क्या दे रखे हैं यहाँ से ऑप्शन, अपने को क्या करना है इनको शो। अब देखो जब आप देखोगे आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले क्या देखोगे कि 144 900 और ये क्या है, एक स्क्वायर है। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान जाते ये समझना ये क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले आपको क्या जाएगा ध्यान, यहाँ क्या है स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर और ये किसका होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का कितना 625 और 26 का 676। स्क्वायर में क्या चलता है 25 तक जिस क्रम में चलता है वो 50 तक उसके विपरीत क्रम में चलता है। जैसे 26 का 676 तो 24 का कितना होता है 576। आगे अपन 27 का देखें, 27 का कितना होता है 729, तो वहाँ पे रिलेट करेंगे यहाँ से, अगर -2 कर दो 23 का कितना होगा 529, ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कितना 68 है, तो अपन सबसे पहले इनका क्या करके देखेंगे सम, कि 68 इन सबसे क्या है कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई से बहुत ज़्यादा जाएगा, 26 30 है ये तो अब कॉमन बात है ये, तो इनका क्या करके देखेंगे सम, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 3 5 और 1 6, यानी इनके क्या कि स्क्वायर का सम क्या है 26 प्लस 30 प्लस 12, इनका जो कितना आ गया यहाँ 68। तो ये लॉजिक अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है 625, तो ये क्या आ गया 25 स्क्वायर, ये कितने का होता है 14 का स्क्वायर और ये कितने का होता है 13 का स्क्वायर। इनको ऐड कर लो 25 प्लस 14 प्लस 13, ये कितने हो गए 5 4 9 3 12 और यहाँ से 1 2 4 1 5 यानी 52। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है यहाँ से सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।